नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर पटना में पकड़े गए पीएफआई संगठन के आतंकियों से जुड़ी हुई आ रही है, जिस मामले में एसएसपी के एक बयान ने खासा बवाल मचाया हुआ है और एसएसपी को यह बयान देना महंगा पड़ गया है। जी हां, आपको बता दें कि पटना एसएसपी ढिल्लों ने एक बयान जारी करते हुए आरएसएस को पीएफआई संगठन की तरह बताया है और आरएसएस और पीएफआई में समानताएं दिखाई हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जमकर तांडव किया है और ढिल्लों के इस बयान का ढिल्लों को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। बता दें कि इस्लामिक कट्टरता देश में लगातार बढ़ती ही चली जा रही, किसी न किसी बहाने की आड़ लेकर कट्टरपंथी देश के माहौल को लगातार बिगाड़ने के प्रयासों में जुटे हुए। इन कट्टरपंथियों के हौसले इस कदर बुलंद होने लगे हैं कि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र तक बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र रचने लगे हैं। पटना में पुलिस के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से ठीक पहले पटना में 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़े गए और जब उन संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने के बाद जांच की गई तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। बता दें कि फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार सिन्हा ने खुद इस पूरे मुद्दे पर खुलासा किया, जिसके बाद पता चला है कि भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक नापाक तैयारी चल रही थी। इसके तौर पर कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खुद सामने आया। जी हां, इस पूरे विवाद का तार पीएफआई से जुड़ा हुआ था। इस मॉड्यूल का खुलासा करते हुए पटना पुलिस ने 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया, परंतु इसके साथ ही पटना के एसएसपी ने पूरे मामले पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर पूरे देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद उनके संगठन और मंसूबों से जुड़ी जानकारी देने के लिए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों सामने आए। इस दौरान उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला और बयान देते हुए चरमपंथी इस्लामिक संगठन यानी कि पीएफआई की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर दी। फिर क्या था, एसएसपी के बयान आने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई और भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेताओं ने एक बड़ा एक्शन ले लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं आखिर एसएसपी ने ऐसा क्या बयान दिया था जिसको लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया और आखिर इस एसएसपी पे क्या एक्शन लिया गया है। आज हम अपनी इस खबर में आपको इस पूरे मामले से पर्दा हटवाएंगे और दिखाएंगे एसएसपी पे जो गाजगिरी है। तो आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में कमेंट करके अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने जरूर लाइएगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि पटना के एसएसपी ढिल्लों ने अपने बयान में क्या बोला था। ध्यान से देखिए। बता दें कि पटना एसएसपी ने अपने बयान में कहा, यह लोग मदरसे मस्जिदों में युवाओं को कठोरता की ओर मोबिलाइज करते थे और उन बच्चों को कट्टर बना रहे थे। इनका जो मोड था यानी कि उद्देश्य था वो ये था कि यह लोग शाखा से जुड़े होते थे। जैसे आरएसएस अपनी शाखा में लाठिंग की ट्रेनिंग देता था, ठीक वैसे ही यह लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर युवाओं को बुलाकर प्रशिक्षित कर रहे थे। इसके साथ वो अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा उनके माध्यम से युवाओं का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। आरएसएस की पीएफआई से तुलना, जी हां, यानी यहां एसएसपी ने सीधे सीधे आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर डाली। यह बयान देते हुए क्या वो यह नहीं जानते थे कि पीएफआई एक ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जो देश को तोड़ने, देश को जलाने जैसे तमाम गतिविधियों में संलिप्त रहता है। देश में कोई हिंसा होती है तो उससे पीएफआई का नाम जुड़ ही जाता है। अराजकता फैलाने से लेकर देश में दंगे करवाने तक इन सभी घटनाओं में पीएफआई सर्वोपरि रहता है। इन कारणों से ही बार बार देश में इस कट्टरपंथी संगठन को बैन करने की मांग भी उठती रही है। अब अगर पटना के एसएसपी ऐसे संगठन की तुलना आरएसएस से करेंगे तो इस पर बवाल तो खड़ा होना ही था। इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई और एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों से माफी मांगने और उन्हें पद से हटाने की मांग करने लगी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा लगता है एसएसपी दिमागी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। विधायक ने कहा, पीएफआई और आरएसएस की तुलना कैसे की जा सकती? एक आतंकी संगठन है तो दूसरा सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण संगठन है।
उन्होंने नीतीश कुमार से तुरंत इस पूरे बाबत पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की मांग की और कहा कि ऐसी टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बिहार के एसएसपी आरएसएस को लेकर इतना बड़ा बयान दे देते हैं और नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। कार्रवाई के नाम पर दिखावे के लिए महज राज्य सरकार की ओर से एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को नोटिस जारी कर पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान कैसे दे दिया और क्यों दे दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एसएसपी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा उनके मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो अब दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को एसएसपी के रूप में 1 मिनट भी नहीं रखना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारी पर अपनी मर्यादा का उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस अधिकारी को बड़बोला और बददिमाग करार दिया। साथ ही कहा कि इनके इस पद पर रहने से शहर की कानून व्यवस्था और माहौल बिगड़ रहा है। सीएम इस पर संज्ञान ले। मनोज शर्मा ने आरएसएस को राष्ट्र निर्माण करने वाली संस्था करार दिया और कहा कि शाखाओं में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मजबूत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं भाजपा पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने एसएसपी के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति करना है तो पद से इस्तीफा दे दे और राजनीति में उतरकर सामने आए। मनोज शर्मा ने आगे कहा कि आरएसएस एक राष्ट्र निर्माण करने वाली संस्था है। यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता सुदृढ़ करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ लोगों में एकता और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है। पटना एसएसपी को एक बार आरएसएस के शाखा में जाकर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि आरएसएस में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और आरएसएस और पीएफआई में कितना अंतर है। इस पूरे विवाद के बाद एडीजी ने जारी किया सो कॉज नोटिस। जी हां, एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने विवादित बयान को लेकर पटना एसएसपी मनजीत सिंह ढिल्लों को कारण बताओ सो कॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने एसएसपी से पूछा आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। 48 घंटे के अंदर एसएसपी को जवाब देने को कहा गया है। आखिर भाजपा कब सूद लेगी? ऐसे में यहां सबसे बड़ा प्रश्न यही है। भारतीय जनता पार्टी पर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर वो नीतीश कुमार और उनके एसएसपी के इस तरह के बयानों को कब तक बर्दाश्त करेगी, जो आरएसएस को लेकर इस तरह की घटिया मानसिकता रखते हैं। आखिर क्यों बीजेपी ऐसी सरकार को समर्थन दे रही है जिसके राज में इस तरह की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है और आरएसएस को लेकर घृणात्मक बातें फैलाई जा रही है। तो ऐसे में समय नहीं आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे मामले पर सख्ती दिखाकर नीतीश कुमार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बात आतंकी मॉड्यूल के खुलासे की करें तो पुलिस इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पटना पुलिस ने अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को फुलवा शरीफ इलाके से गिरफ्तार किया है और जांच में ये बड़े खुलासे पाए कि ये सभी आतंकी पीएफआई से सम्मिलित थे, एसडीपीआई से सम्मिलित थे और ये लोग पूरी प्लानिंग तैयार कर रहे थे कि कैसे भारत को आने वाले वर्षों में 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र करार दिया जाए। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।